ठीक है, WDV मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं और वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 जेड लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1,20,000। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2013 को एक मशीन परचेज करिए कितने रुपए की, 1,20,000 रुपीज की। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 को एक मशीनरी और परचेज करिए कितने रुपए की, 20,000, 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की एक और परचेज करिए। कह रहा है ऑन 30 जून 2015। अब बात कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 30 जून 2015 की बात कर रहा है, ये डेट मैंने लिखी है 30 जून 2015। इस दिन क्या हुआ, मैं इंग्लिश में जो लिखा है यहाँ साफ साफ वो पढ़ रहा हूँ, जरा सुनना। On 30th June 2015, one of the original machine purchased on 1 अप्रैल 2013। इस वाली मशीन को कह रहा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। On 30th June 2015, one of the original machine purchased on 1st अप्रैल 2013, which had a cost of 5,000, was found to have become obsolete and was sold as scrap for rupees 500। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में, फिर इसको हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। On 30th June 2015, one of the original machine purchased on 1st April 2013, which had cost of 5,000, was found to have become obsolete and was sold as scrap for rupees 500। तो क्या मतलब है, जरा इसका सुनना। अभी तक क्वेश्चन में क्या लिखा होता था कि हम 30 जून को ना वो मशीन, जो ये मशीन थी जो 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी, उसका 1/5 पार्ट बेच रहे हैं या उसका 1/3 पार्ट बेच रहे हैं, ऐसे लिखा होता था ना। लिखा होता था 30 जून 2015 को हमने जो मशीन 1 अप्रैल 2013 को परचेज करी थी, उसका 1/4 पार्ट हम इस तारीख को सोल्ड कर रहे हैं। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन देखे थे जब पार्ट बेचते थे हम, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है जो ये मशीन हमने परचेज करी थी ना 1,20,000 की 1 अप्रैल 2013 को, इस मशीन में बहुत सारे पार्ट होंगे। तो इस मशीन का एक पार्ट था जो कि 5,000 रुपए का था। मतलब मान के चलो अगर इस मशीन में 2 पार्ट थे, तो एक पार्ट 1,15,000 का होगा और एक पार्ट 5,000 का होगा। मशीन है ना, उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2013 को जो आपने मशीन परचेज करी थी ना 1,20,000 की, उस 1,20,000 में एक पार्ट था जो कि 5,000 का था, इसके अंदर ही इंक्लूड था, वो 5,000 का पार्ट था जो कि ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट मतलब बताया था मैंने कि वो खराब हो गया है और उसको हमने बेच दिया 500 रुपए में। मतलब 1 अप्रैल 2013 को जो हमने 1,20,000 की मशीन खरीदी थी, उसमें उस मशीन का एक पार्ट था 5,000 रुपए का, जिसको हमने 30 जून 2015 को 500 रुपए का सोल्ड कर दिया, 500 रुपीज का। क्वेश्चन क्लियर है। फिर लिखा है इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 8,000। कह रहा है 30 जून को हमने एक ये 500 की तो सेल कर दी है, इसका जो 5,000 वाला पार्ट था, और साथ ही साथ हमने 30 जून को ही, मैं ये डेट यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि परचेज वाली यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, 30 जून 2015 मतलब इसी सेम डेट पे एक मशीन और परचेज करी है जो कि 8,000 रुपए की है। ठीक है, कह रहे डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट भाई 15% पर एनम है, नॉट 10%। और WDV मेथड से करना है और कह रहा है अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को हर साल होते हैं और आप मशीनरी अकाउंट बना दो 3 इयर्स का। 3 इयर्स का बनाने को बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, अभी तक हमने क्या करा है, ये 1,20,000 पे जो है हमने परचेज करी थी, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 15%, 18,000 रुपये आ गया और बाकी फिर बैलेंस CD 1,02,000 बच गया। उसके बाद हमने क्या करा, फिर अगला साल आया 30 सितंबर को हमने एक मशीन और खरीदी 20,000 की, वो भी हमने लिख दी और फिर डेप्रिसिएशन लगाया 15% दोनों मशीन पे WDV मेथड से, वो भी हमारा लग गया 16,800 आ गया दोनों का टोटल।
और अब हमारी टू बैलेंस बीडी 2015 को 1 अप्रैल को 1,05,200 आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 30 जून 2015 को हमने एक मशीन सेल करी है 500 रुपये की, लेकिन पूरी मशीन नहीं परचेज करी, सेल करी हमने। 1,20,000 की जो ये मशीन थी उसमें से 5,000 का पार्ट हमने बेचा है। हाँ, वो मैंने ना किसी वजह से करा था टीना। चलो अब मैंने कर दिया उसको अनम्यूट, मैं कुछ एक गड़बड़ हो गई थी उसको मैं ठीक कर रहा था। चलो ठीक है। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अंश ने एक तरीका बताया है। अंश कह रहा है कि सर आप ऐसा करो, यही कर देता हूँ मैं। अंश कह रहे हैं सर ऐसा करो, 1,20,000 में से 5,000 का बेचा है ना आपने एक पार्ट, तो 5,000 पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। कौन सी तारीख तक? 30 जून 2015 तक। और फिर जो वैल्यू आएगी उसको 500 रुपए से कंपेयर कर लेना और देख लेना आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम यही तरीका करते हैं। अंश ने सही तरीका बताया, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे, अब मैं वो नहीं लिख रहा ऊपर वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग, ओ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये नहीं लिख रहा। मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या करते हैं हम सबसे पहले, वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2013। 2013 में वो कितने रुपए की थी? 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की, ठीक है। अब मैं 1,20,000 नहीं 5,000 लेता हुआ चलूंगा। फिर उस पे डेप्रिसिएशन लगा, कौन से साल का? 2013-14 का। और कितना लगा? 1 अप्रैल से पूरा लगा होगा। तो 5,000 का 15% कितना हो गया? पूरा साल लगा है ना, 5,000 का 15%, 750 रुपये। तो ये हम माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 4,250 रुपये आ गया। कौन सी तारीख को ये वैल्यू आ गई? वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2014 को आ गई ये वैल्यू। अब आगे हमने क्या करा है? अब आगे हमने फिर डेप्रिसिएशन लगाया, कौन से साल का? 14-15 का। तो 14-15 का डेप्रिसिएशन अब कितना आएगा? 15%, पूरे 15% लगेगा दोबारा। और कितने पे लगेगा? 4250 पे। तो 4250 का 15% निकाल लेते हैं जरा जल्दी से। 637.5 आ रहा है, तो 638 ले लेता हूँ मैं। 638 रुपीज, ठीक है। अब जरा इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गया 1, फिर 12 में से 6 गए 6, और 3612 आ गया। ये वैल्यू कब आ गई है? वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2015 को आ गई है ये वैल्यू, ठीक है जी। 3612 की आ गई। अब क्या मैं सेल कर दूं, माइनस सेल करके कंपेयर कर लूं 500 रुपए से, या अभी कुछ और करना है मुझे? जरा बताओ मुझे जल्दी से। अब मैं माइनस सेल करके, वेरी गुड। अभी कितने टाइम का लगेगा? अप्रैल मई जून, 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना है। मैं तभी तो उस डेट पे पहुंचूंगा जो हमने, जिस डेट पे हमने बेची है। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और लगेगा। 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जरा लगाते हैं कैसे लगेगा। तो हम लिखेंगे 3612 का 15% इंटू 3/12। तो 3/12 ये 4 आ गया, और 4 से इसको काट देते हैं। 4 से 4 9 36, 0, 4 3 12। अब 903 इंटू 15 कर लेते हैं। 15 3 45, 135, 135 रुपीज़ 45 पैसा आ गया। 135 रुपीज़ 45 पैसा आ गया। तो 45 पैसा है, तो मैं इसको 135 ही लूँगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 45 है ना, मतलब 0.5 से ज़्यादा होता है तो नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं। 135.45 है, तो 135 ले लेते हैं। 135। अब मैं इस पर डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ, कितना आएगा? 12 में से 5 गए 7, और 10 में से 3 गए 7, फिर 5 में से 1 गया 4, और 3, 3477। 3477 हमारी कौन सी तारीख को वैल्यू आ गई? वैल्यू एज ऑन 30 जून 2015 को ये वैल्यू आ गई। अब इस दिन मैंने सेल करी है, तो हाँ इस दिन मैं लिख दूंगा माइनस सेल। और कितने रुपए की सेल करी है? 500 रुपए की, 500 की सेल करी है। तो जरा देखते हैं कितने का लॉस हुआ है मुझे। 2977, 2977 का मुझे लॉस हो गया है। 2977।
अब ये सब मैं यहाँ पे कैसे इसको प्रेजेंट करूंगा, जरा आप देखो। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा 2015 30 जून पे। 30 जून 2015 पे आऊंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, बाय। सबसे पहले क्या करूं, बाय। मुझे आप लोगों से जानना है क्या करूं सबसे पहले, बाय क्या लिखूं। वेरी गुड, जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है पहले वो लगाऊंगा। तो बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का। ठीक है, कितना आया था, 135 रुपीज, 135 रुपये आ गया। फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं, 30 जून को बाय बैंक अकाउंट। फिर मैंने सेल करा, कितने की सेल करी है, 500 रुपीज की। फिर मेरे को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस हुआ है, 2977, अभी निकाला है हमने, 2977 का लॉस हुआ है। ये तीनों चीजें मैंने कर दी है। अब 30, बस ये खत्म हो गया सेल वाला पार्ट। तो अब 30 जून को मैंने एक चीज और करी है, एक नई मशीन परचेज करी है। एक नई मशीन परचेज करी है, तो उसको तो लिखूंगा यहाँ, और टू बैंक अकाउंट 1 2 3, थर्ड मशीन। और ये थर्ड मशीन कितने की मैंने परचेज करी है, 8000 रुपए की, 8000 की, 8000 की। ठीक है जी, ये कर दिया। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस खत्म हो गया, बस डेप्रिसिएशन लगाना है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना आप लोग, 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास ये थर्ड मशीन और आ गई है। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं। फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या नहीं। अब अंश जवाब देंगे, अंश ने कल क्लास ली है, तो अंश जवाब देंगे, क्या फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या ना। लगेगा, ठीक है। टीना थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। टीना, आप ये देखो, 1,20,000 की मशीन थी ना ये फर्स्ट, उसमें से 5,000 वाला ही तो पार्ट बेचा है। बाकी की मशीन तो बची हुई है ना हमारे पास, बाकी की मशीन तो यूज कर रहे हैं ना हम। तो बाकी की जो मशीन है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, जो फर्स्ट मशीन बची है। क्लियर हो गया टीना को। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट मशीन पे लगेगा, जो 1,20,000 में से 5,000 की बेच दी, जो बाकी बची है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट मशीन पे, सेकंड वाले पे लगेगा और थर्ड वाले पे लगेगा। तो अब हम ना सबसे पहले उल्टे से चलते हैं, थर्ड पे लगाते हैं, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे, क्योंकि फर्स्ट का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें। तो हम पहले थर्ड का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। थर्ड का डेप्रिसिएशन तो आप सब बता दोगे, मुझे पता है। 8,000 का 15% करना है, और कितने महीने के लिए करना है फिर, 8,000 का 15% कितने महीने के लिए, 8,000 का 15% कितने मंथ्स के लिए, 30 जून से 31 मार्च कितने महीने होते हैं। वेरी गुड, 9। तो ये हो गया 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 900 आ रहा है टीना, 900, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 900, तो ये हमने लिख दिया 900 रुपीज़। अब सेकंड का लगाते हैं। अब सेकंड का क्या करोगे, 20,000 पे तो नहीं लगा दोगे आप, 20,000 पे मत लगा देना। 20,000 पे 1500 की पहले डेप्रिसिएशन लग गया है, तो मशीन कितने की बची है, 20,000 में 1500 की मशीन के तो पहले डेप्रिसिएशन हो गया, बाकी बची 18,500 की। इसका मतलब ये जो 1,05,200 है, इसमें से 18,000 रुपये की ये सेकंड मशीन है, तो 18,000 पे लगेगा। तो 18,000 समझ आया सबको, 20,000 की मशीन थी तो 20,000 का 15% थोड़ी लगेगा। 20 WDV मेथड है, तो 20,000 में पहले वो माइनस करेंगे जितने पे जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसका 15% लगेगा। तो 20,000 की मशीन थी, उसमें 1,500 पहले लग चुका है, तो मशीन बची 18,500 की। तो 18,500 का 15% करना है, तो 18,500 का 15% कितना होता है, और पूरे साल का लगेगा, क्योंकि सेकंड मशीन तो पूरे साल यूज़ करी है। तो 2775 जवाब आया मेरे पास, 2775। तो 2775 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2775 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अगला करते हैं हम फर्स्ट मशीन। अब फर्स्ट मशीन का पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ज़रा बताओ फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट।
ये जो 1,20,000 में से 5,000 का पार्ट बेच दिया, तो आप बता सकते हो कि 5,000 जो है वो 1,20,000 का कितना पार्ट है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 1,20,000 में से 60,000 का बेच दिया, तो आप कह सकते हो 1/2। अगर मैं 1,20,000 में से 60,000 का पार्ट बेच दूं तो वो आधा हो गया, आधा मतलब 1/2। अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी मैंने ना 1,20,000 में से 40,000 का पार्ट बेच दिया, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने 1/3 पार्ट बेच दिया। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने मान के चलो 1,20,000 में से 5,000 भूल जाओ, अभी 1,20,000 में से 40,000 का पार्ट बेचा होता, तो आप लोग क्या ये कहते या नहीं कहते कि सर आपने 1,20,000 में से 40,000 का पार्ट बेच दिया, दैट मीन्स आपने 1/3 पार्ट बेच दिया। ये क्लियर है सबको कि मैं करके बताऊं ये 1/3 कैसे हुआ? है क्लियर या बताऊं? पहले आप मुझे बताओ कि मैं अगर कहता हूँ 1,20,000 में से मैं 40,000 का पार्ट बेच रहा हूँ, तो इसको कहेंगे कि मैंने 1,20,000 में से 1/3 पार्ट बेच दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 1,20,000 का 1/3 करके देख लो आप, 40,000 ही तो होगा। क्लियर है? और मैं कहता हूँ कि 1,20,000 में से 60,000 का पार्ट बेच दिया, तो मैं कहता हूँ कि हाफ बेच दिया। तो हाफ मतलब ऐसे, मतलब 60,000 का बेच दिया। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, अगर मैं कहता हूँ कि 40,000 का पार्ट बेच दिया, तो मैं कहता हूँ 40,000 का पार्ट और वो टोटल कितना है 1,20,000। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4/12 करोगे तो 1/3 तो होएगा। क्लियर है मेरी बात? अभी तक आपको क्वेश्चन में दिया होता था 1/4 पार्ट बेच दिया, 1/5 पार्ट बेच दिया, लेकिन मैं ये 5,000 और 1,20,000 का भी तो वो निकाल सकता हूँ कि कितना पार्ट बेचा है। कैसे? जरा देखो, अगर मैं कहूँ 5,000 1,20,000 का कितना होता है, तो आप इसको जरा सॉल्व करो। 1/24 पार्ट, मतलब 1,20,000 में से अगर आप 5,000 की मशीन बेच रहे हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने 1,20,000 का 1/24 पार्ट बेच दिया। ये इतना जितना मैंने समझाया, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, या इतना समझ आ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक बार सुन लो फिर से एक बार। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे उसमें लिखा होता था कि आपने जो ये वाली मशीन बेची है, ये वाली मशीन जो बेची है, उसका 1/5 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/6 पार्ट जो भी है वो बेचा है। तो आपको क्वेश्चन में दिया होता था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में फाइंड करा है। ये मैंने इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड करा है बताओ जरा। मैंने 5,000 डिवाइड बाय 1,20,000 कर दिया, तो इससे क्या निकल आएगा कि मैंने कितना पार्ट बेचा है इस मशीन का। तो मैं कह सकता हूँ 1,20,000 का मैंने 1/24 पार्ट बेचा है, जो कि 5,000 रुपए का है। क्लियर है इतना सबको? तो ठीक है। अब अंश बात समझ सकता है कि जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बता सकते हो? अब अंश थोड़ा बता सकता है या नहीं? मेरे को लग रहा है कि छोड़ो, मैं इसको नहीं समझाता, खामखा आप लोगों के मन में कंफ्यूजन बढ़ेगी। आप लोग ऐसे ही कर लो जैसे अभी हमने ये वाला समझा था ना, कि जैसे आप लोगों ने करा, ऐसे ही कर लो। छोड़ो, उससे खामखा, ये क्लियर है ना आप लोगों को ये वाला? तो छोड़ो, आप फिर इसको मत समझो खामखा, ये तो थोड़ा मैथमेटिक्स में घुसना पड़ेगा, अब इतना नहीं है, तो ऐसे ही कर लो, ये ज़्यादा क्लियर है। छोड़ो, इसको मैं काट देता हूँ, खामखा आप लोगों को कन्फ्यूज़न बढ़ेगी। ठीक है ना? इस मेथड से आप कर लो, बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना टाइम मिलता है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करने को कि आप इसको कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है ना सबको? कोई डाउट है अभी तो पूछ लो। इस क्वेश्चन जो हमने आज क्वेश्चन करा है, इसमें किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, हालांकि मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। 5 7 12 और 9, 12 और 9 21, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 16 जरा। ठीक है, इसको करके चलते हैं, फिर क्लास ख़त्म करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं। 5 और 7 12 और 8 20, 2 और 3 7, 2 और 3 5 7 12 और 3 15 और 5 20, 2 और 1 3 और 5 8 और 9 17 और 1 18 और 4 22, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 3 13, 1 और 1 2, 2 और 9 93,450 रुपीज़ ये इसके आगे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे 93,450 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2016। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन खत्म करना होता है। अब ये बनाया हमने 3 साल का ही है, 1 2 और 3, लेकिन आपने इसको यहाँ लिख के ऐसे छोड़ के फिर क्लोज करना है।
ठीक है जी, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट, सबको क्लियर है? वेरी गुड, तो फिर इतनी रखते हैं क्लास आज की, बाकी फिर